मनुष्य जीवन एक बार ही मिलता है, तो फिर इस जीवन को क्यों ना आनंद से जिया जाए। जी सकते हैं आनंद से? नहीं जी सकते। संसार की बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी है जो अपने जीवन को दुख के साथ जीती है। मतलब एक तरह से कहते हैं कि वो जीवन को काट रहे हैं। जीवन को आनंद से कौन जी सकता है? जीवन को आनंद से केवल वह जी सकता है जो जीवन के गणित को समझ लेता है। जीवन का गणित क्या है? यहां दुख भी है और यहां सुख भी है, दोनों में तालमेल बिठाना है। जो दोनों में तालमेल बिठाना सीख जाता है वह जीवन को आनंद से काटना आरंभ कर देता है। दरअसल जीवन में अगर दुख है, बहुत अधिक दुख है, तो क्या जीवन में सुख नहीं है? जीवन में सुख और दुख दोनों हैं, परंतु हम सुख की घड़ियों में भी दुख के पलों को याद करके दुखी रहते हैं। अर्थात जिस पल हमें सुखी होना चाहिए, जिस पल हमें खुश होना चाहिए, जिस पल में हमें आनंद के साथ जीना चाहिए, उस पल में भी हम पर दुख के क्षण हावी हो जाते हैं और वो आनंद समाप्त हो जाता है। और इस तरह बहुत बड़ी जनसंख्या का पूरा जीवन दुख में ही व्यतीत हो जाता है और अंत में अंतिम समय में भी वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, दुख में ही डूबकर इस संसार से विदा हो जाते हैं। जो इंसान अकेले रहकर खुश रह सकता है, दरअसल वही संपूर्ण इंसान माना जाता है। अगर आपकी खुशी और आपका गम दूसरों का मोहताज हो, अर्थात आप दूसरों के कारण दुखी होते हैं और दूसरों के कारण ही आप सुखी होते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि आपकी खुशी और आपका सुख पूरी तरह से दूसरों पर डिपेंड है। अर्थात आपके सुख और दुख की चाबी दूसरों के पास है। इसका अर्थ यह हुआ कि आप स्वतंत्र नहीं हैं, आप अभी भी गुलाम हैं, आप अभी भी बंधनों में जकड़े हुए हैं। बंधन मुक्त हो जाइए। एकांत में बैठकर सोचिए कि आपको कौन से कार्य, आपको कौन से क्षण, आपकी कौन सी भावनाएं आपको दुख देती हैं और कौन सी भावनाएं आपको सुख देती हैं। आप सुख और दुख को दोनों को पकड़िए मत, उन्हें अपने पास आने दीजिए और उन दोनों का परिस्थिति के हिसाब से आप आनंद उठाइए। तभी आप पूर्ण यानी संपूर्ण इंसान कहलाने योग्य होंगे। मायने ये नहीं रखता कि आप किसे प्यार करते हो, कैसे प्यार करते हो, कब प्यार करते हो, क्यों प्यार करते हो, कितना प्यार करते हो। मायने यह रखता है कि आप प्यार करते हो, क्योंकि आप प्यार तब करते हो जब आपके अंदर प्रेम है। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं होगा तो आप प्रेम बांट ही नहीं सकते। जिसके पास जो चीज होती है वो वही तो बांटता है। किसी के पास नफरत होती है वो नफरत बांटता है, किसी के अंदर घृणा होती है वो घृणा बांटता है, कोई किसी को दुख देता है, किसी के अंदर परेशान करने की कुवत होती है तो वो परेशान करता है। आपके अंदर प्रेम है तो आप प्रेम करते हो, मायने ये रखता है। और जिसके पास प्रेम जैसी दौलत होती है, क्योंकि प्रेम से बड़ी कोई दौलत है ही नहीं, और जिसके पास ये दौलत होती है ये उसे लुटा करके आनंद लेता है। ये किसे प्यार कर रहा है ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि प्यार होने के कारण वो प्यार करने वाला अब जीवन जीने का आनंद वास्तव में उठा रहा होता है। क्या आप उठाते हैं इस आनंद को? जरा विचार तो करें, आप क्या बांटते हैं संसार को? इस बात को आप एनालाइज करें। आप जो संसार को देंगे वही संसार से आपको मिलेगा, इसलिए प्यार दीजिए, प्रेम ही मिलेगा। जिसके पास ये दौलत होगी उसका जीवन आनंद से भर जाएगा। प्यारे भाइयों बहनों, इस संसार में सबसे ज्यादा आनंद से भरी जिंदगी एक बालक की होती है। हम भी अपने बचपन को याद करके खुश होते रहते हैं, अफसोस करते रहते हैं कि काश वो जिंदगी हमें दोबारा मिल पाती। आप जानते हैं ना कि बालक की जिंदगी आनंद से भरपूर किस लिए होती है? क्योंकि उसके अंदर विचार नहीं चल रहे होते, उसको अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं होती। वो भविष्य के बारे में ना जानता है और ना ही अपने भूत के बारे में जानता है। वर्तमान में वो जी रहा होता है, लेकिन वो अपने वर्तमान को भी जानता नहीं है कि ये उसका वर्तमान चल रहा है। उसे अपने आनंद के बारे में भी पता नहीं होता कि वो आनंद की जिंदगी जी रहा है। बस वो जी रहा है, एक
ऐसी जिंदगी जिसमें ना फिक्र है, जिसमें ना चिंता है, जिसमें ना परेशानी है, जिसमें उसे सुख भी नहीं है, बस मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है। एक बॉल को बिना मतलब फेंक देना, एक लकड़ी को, एक छड़ी को बिना मतलब, बिना कारण के उठा लेना, एक चप्पल जो उसकी स्वयं की है, मम्मी की है या पापा की है, उसे उठा लेना और बिना सोचे समझे उसे अपने मुंह से चबाने लगना। परिणाम की कोई चिंता नहीं, ना ही कोई फिक्र है। एक ऐसी जिंदगी हम जीना चाहते हैं जो गंदगी को भी पकड़ने में हम उस समय संकोच नहीं करते, बालक संकोच नहीं करता। उस समय वो जिंदगी का सबसे कीमती समय जी रहा होता है और हम बड़े होकर उसी समय को याद कर करके आनंदित होते हैं। कभी बैठ करके उस समय को, अपनी हरकतों को याद करके, कभी कभी बचपन की वो हरकतें भी हमें याद रहती हैं, अधिकांश को याद नहीं रहती, परंतु जैसे ही हम विचार वाली दुनिया में आरंभ होते हैं, अब पढ़ने की फिक्र है, अब नौकरी की फिक्र है, अब शादी की फिक्र है, अब बच्चे नहीं हो रहे इसकी फिक्र है, रोजी रोटी की फिक्र है, कार नहीं है उसकी फिक्र है, बड़ा सा घर नहीं बनवाया उसकी फिक्र है। इन चिंताओं में घर में कोई रोग आ गया, कोई व्याधि आ गई, कोई दिक्कत आ गई, इलाज कराते कराते थक रहे हैं, इसी बात में परेशान है। बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि घर के अंदर की स्थिति कैसी चल रही है, घर में गरीबी है या अमीरी है। बच्चे चाहे गरीब के हों चाहे अमीर के, दोनों स्थिति में वो बराबर ही आनंदित होते हैं। धूल में खेलकर, फर्श पे लेट लेट कर खेलकर बच्चे आनंद उठाते हैं और हम जैसे ही समझदार होते चले जाते हैं, हमारे जीवन में परेशानियां आना आरंभ हो जाती हैं। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? समझदार होना। जब हम समझदारी से बाहर निकल करके अपने जीवन को प्रभु इच्छा के अनुसार जीना आरंभ करते हैं, जो हो रहा है उसे होने देते हैं, बिना मतलब की रोक टोक नहीं करते, तो फिर जिंदगी में आना आरंभ होता है आनंद। जब हम समझदारियां दिखाना आरंभ करते हैं तो समझदारियों के साथ साथ हमारे जीवन में आते हैं दुख, परेशानियां, दिक्कतें, रोग, दोष। आते तो पहले भी हैं, ये सदा ही आते हैं, परंतु अब हम इन्हें समझना आरंभ कर देते हैं। यही कारण है कि हम आनंद से वंचित रह जाते हैं। परंतु इन सब को भी यदि हम प्रभु इच्छा मान करके स्वीकार करते हैं और सच्चे दिल से पूरा प्रयास करके इनसे निकलने की कोशिश करते हैं, तो प्रभु भी मददगार होते हैं और हम निकल जाते हैं इन उलझनों से, और फिर हमारे जीवन में आनंद ही आनंद बसता है। बच्चे होकर के जीवन जीना सीखें। जब बच्चे होकर के जीवन जीना सीख जाते हैं तो फिर जीवन में खुशियां भर जाती हैं, कभी भी समाप्त ना होने वाली खुशियां। दुखों की गठरी लेकर बैठे रहोगे, अर्थात जीवन के हर पल अगर आप अपने जीवन में आए हुए दुखों के बारे में सोचते रहोगे तो फिर आप याद रखें सदा ही दुखी रहेंगे। और जब आप सदा सुख की बात करेंगे, अपने अंदर सुख को महसूस करेंगे, सुख के बारे में सोचेंगे, अपने जीवन में पहले बीते हुए जितने भी क्षण हैं उन क्षणों में से सुखों को याद कर करके अगर आप आनंदित होंगे तो फिर आपके जीवन में आगे आनंद ही आएगा, सुख ही आएंगे, क्योंकि आप जिसको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं वो निरंतर आपके अंदर चलता रहता है, और जो आपके अंदर चलता रहता है वो सक्रिय हो जाता है और आप उसके अधीन हो जाते हैं। इसलिए कभी भी बुराई के बारे में मत सोचिए, अच्छाई के बारे में सोचिए। जब आप ऐसा सोचेंगे तो वैसा ही करेंगे, परिणाम स्वरूप आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। और हाँ, अब अंतिम बात कह करके आपसे इजाजत चाहूंगा कि आप चाहे कितने ही होशियार हों, कितने ही बड़े पद पर बैठे हों, कितने ही बड़े धन दौलत वाले हों, कभी भी अपने आप को ना ज्ञानी समझना चाहिए और ना ही संपूर्ण। क्योंकि जिस दिन हम अपने आप को ज्ञानी समझना आरंभ कर देते हैं ना, उसी दिन वास्तव में हमारी मृत्यु हो जाती है और आना आरंभ हो जाता है अहंकार। जिसके अंदर अहंकार है ना, वो इस संसार में मृत ही होता है। इसलिए अहंकार से बाहर रहें, ज्ञानी ना समझा जाए अपने आप को, क्योंकि जिस दिन ये अज्ञान हमारे अंदर आ जाता है कि मैं ज्ञानी हूं, उसी दिन आनंद समाप्त हो जाता है। ना कोई अचरज रहता है, ना कोई आश्चर्य रहता है, बस एक लाश वाला जीवन होता है और उसे जीते नहीं हैं बल्कि ढोते चले जाते हैं। ये शरीर
एक लाश, जिंदा लाश बन करके रह जाता है और बस जीवन में कोई शेष नहीं रहता, केवल जीवन में अहंकार ही शेष बन करके रह जाता है। तो सदा ही अपने जीवन को आनंद और सुख से जीवन के लिए एक बालक की तरह हमें अपने जीवन को जीना होगा, तभी जीवन का आनंद हम वास्तविक प्राप्त कर सकेंगे। वीडियो के बारे में आपकी राय का सदा की तरह इंतजार करूंगा, बताइएगा जरूर, क्योंकि वीडियो यहीं पर समाप्त करने के लिए जा रहे हैं। आपको ये पसंद आया है तो आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। चैनल पर यदि नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।